सुप्रभात बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11 विषय हिंदी आरोह काव्य खंड के अंतर्गत मीरा के पद नामक पाठ के प्रश्नोत्तर समझेंगे। इस पाठ की रचयिता मीराबाई हैं। मीराबाई कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी। मीराबाई की भक्ति दाम्पत्य भाव की थी। मीराबाई कृष्ण को पति के रूप में मानती थी। मीराबाई सगुण भक्ति धारा की कवयित्री हैं। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 पद के साथ, इसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्या है? मीरा कृष्ण को की उपासना किस रूप में करती हैं? मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं? वह रूप कैसा है? कितना अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर है मीराबाई कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं। मीराबाई की भक्ति दाम्पत्य भाव की है। मीराबाई श्री कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती हैं। श्री कृष्ण का रूप मन को मोहित करने वाला है। श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले हैं। उनके सिर पर मोर मुकुट है। उनके सिर पर क्या है? मोर मुकुट है। वे इस रूप को अपना मानकर, मीराबाई इस रूप को अपना मानकर संसार से विमुख होकर श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में लीन हो जाती हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हमको भाव सौंदर्य बताना है, भाव बताना है इन पंक्तियों के, और इसमें जो शिल्प सौंदर्य है उसे बताना है। 2 हैं, एक का है और दूसरा खा है। तो का में 2 पंक्तियां हैं। असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। इसका भाव है भाव सौंदर्य। पंक्तियों में कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम व भक्ति भाव का वर्णन किया गया है। मीराबाई ने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम रूपी बेल को बड़ा किया है। मीराबाई को इस प्रेम रूपी बेल से आनंद रूपी फलों की प्राप्ति होने लगी है। मीराबाई कृष्ण प्रेम में लीन हो गई हैं और अब उन्हें अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। इसका शिल्प सौंदर्य। नंबर 1 राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग है। नंबर 2 प्रेम बेल बोई में रूपक अलंकार है। कहाँ है प्रेम बेल बोई? इसमें क्या है? रूपक अलंकार है। नंबर 3 सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसमें शांत रस एवं वियोग श्रृंगार रस का संगम है। दोनों की झलक दिखाई दे रही है। अब प्रश्न क्रमांक इसी 2 का के अंतर्गत शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत अगला बिंदु है 5वां। इसमें माधुर्य शब्द गुण है और मुक्तक छंद शैली में है। गे पद के अंतर्गत है। इसमें गेयता है और संगीतात्मकता है। अब इसी के अंतर्गत खा
दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधिमती घृत काढ़ लियो डार दही छोई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी दही मथी मथ कर, घृत घी काढ़ लियो निकाल लिया है, डार दही छोई, छोई मतलब छाछ। इसका भाव सौंदर्य, पंक्तियों में मीराबाई ने दधी को अच्छी तरह मथ कर उसमें से घी को निकाल लिया है और सारहीन अंश छाछ को छोड़ दिया है। इसमें घी कृष्ण प्रेम व भक्ति है और छाछ सारहीन अंश है, अर्थात सांसारिक बंधन, मोह माया या सांसारिक सुख। मीराबाई ने कृष्ण प्रेम व भक्ति को प्राप्त कर लिया है और उन्होंने सारहीन सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया है। शिल्प सौंदर्य, इसमें अनुप्रास अलंकार है और अन्योक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। इसमें शांत रस है, माधुर्य शब्द गुण है, मुक्तक छंद शैली में है, पद में गेयता है अर्थात गेय पद है। इसमें संगीतात्मकता है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इस तरह यह प्रश्न समाप्त होता है, इसका उत्तर समाप्त होता है। अगला प्रश्न, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? उत्तर, लोग कृष्ण के प्रति मीरा का दाम्पत्य भाव देखकर व सामाजिक मर्यादाओं के विरुद्ध भक्ति करने के ढंग को देखकर उन्हें बावरी कहने लगे थे। मीराबाई पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती थी, वे कृष्ण को अपना पति मानती थी, साधु संतों के साथ उठती बैठती थी। मीराबाई राज परिवार की सभी मर्यादाओं को छोड़कर कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी, इसलिए लोग मीरा को बावरी कहते थे। अगला प्रश्न है, विष का प्याला राणा भेजा पीबत मीरा हांसी, इसमें क्या व्यंग छिपा है? इस पंक्ति में मीरा ने अपने परिवार के लोगों पर व्यंग किया है जो उनके कृष्ण प्रेम को नहीं पहचान पाए। मीरा की कृष्ण भक्ति को कलंक समझते थे। मीराबाई का भजन गाना, नाचना, साधुओं की संगति में रहना, यह सब राजकुल की मर्यादा के विरुद्ध था। इस कारण राणा जी ने उन्हें मारने के लिए जहर का प्याला भेजा था, जिसे मीराबाई ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। वे उस जहर के प्याले को हंसते हंसते पी जाती हैं और उसका मीराबाई के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। कृष्ण भक्ति ने उनकी रक्षा की थी। इसमें यही व्यंग छिपा हुआ है कि संसार के लोग कृष्ण भक्ति की शक्ति को नहीं जानते हैं। मीराबाई के लिए कृष्ण भक्ति ही सर्वोपरि है। उसके लिए वे किसी भी मार्ग को चुनने के लिए तैयार हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? मीराबाई जगत को देखकर क्यों रोती हैं या रोती क्यों हैं? मीराबाई संसार को देखकर अर्थात जगत को देखकर इसलिए रोती हैं क्योंकि संसार के लोग व्यर्थ के मोह माया में उलझे हुए हैं। वह ईश्वर भक्ति को छोड़कर झूठे आडंबरों तथा विषय वासनाओं में लिप्त रहते हैं। अज्ञानता के कारण सांसारिक प्रपंचों में उलझकर भ्रमित होते हैं।
इसलिए मीराबाई जगत को देखकर रोती हैं, दुखी होती हैं। अब हम अगले प्रश्न पद के आसपास, इसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 1 को समझते हैं। कल्पना करें प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। मीराबाई को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उन्हें जहर का प्याला दिया गया, राज परिवार का त्याग करना पड़ा, राज परिवार के लोगों द्वारा किए गए तरह तरह के अपमानों को सहन करना पड़ा, लोग उन्हें बावरी कहते थे। इस तरह अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रश्न क्रमांक 2, लोक लाज खोने का क्या अभिप्राय है? यह अभिप्राय क्या है? उत्तर, लोक लाज खोने का अभिप्राय है सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन करना तथा समाज एवं कुटुंब द्वारा निर्धारित नियमों को तोड़ना। अब प्रश्न क्रमांक 3, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? सहज मिले अविनाशी, अविनाशी का अर्थ होता है जिसका नाश ना हो। सहज सरल रूप से प्राप्त होना, सहज मिले। मीराबाई के अनुसार कृष्ण अनश्वर है, कृष्ण अनश्वर हैं, अर्थात ईश्वर अविनाशी है। उन्हें प्राप्त करने के लिए आडंबरों या दिखावा की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो सच्चे मन और सच्ची भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रभु सहज व सरल हैं, सहजता व सरलता से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अब इसका अंतिम प्रश्न है, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। मीरा के बारे में लोग मतलब समाज के लोग और न्यात मतलब कुटुंब की ऐसी धारणाएं क्यों हैं? उत्तर है, मीराबाई कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी। कृष्ण भक्ति व कृष्ण प्रेम ही उनके लिए सर्वोपरि था। मीराबाई के लिए कृष्ण भक्ति व कृष्ण प्रेम ही सर्वोपरि था। उनकी भक्ति दाम्पत्य भाव की थी। वे कृष्ण को ही अपना पति मानती थीं। उन्होंने राज परिवार की सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था। मीराबाई राजकुल की मर्यादा के विपरीत कार्य करती थी। साधु संतों की संगति में रहना, कृष्ण भक्ति में लीन होकर नाचना गाना आदि सब राजकुल की मर्यादा के विपरीत था। इसलिए समाज के लोग मीरा को बावरी कहते थे तथा कुटुंब के लोग कुलनाशी कहते थे। तो बच्चों, इस तरह इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।